हर बच्चों का एक सपना होता है सफल होने का। जब युवा पीढ़ी होता है बच्चा, यानी कि 15 साल से ऊंचे का उम्र जो होती है, वो सपने देखने के लिए उम्र होती है और एक जोश भी होता है, एक जज्बा भी होता है और एक जुनून भी होता है। इसी टीन एज बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसी 15 साल की टीन एज में एक अजीब प्रकार की एक शक्ति प्रदान करता है ईश्वर, यानी जो हमको खुदा एक तरह की शक्तियाँ जो ताकत देता है, जुनून देता है, जोश देता है, वो इस उम्र के बाद आनी शुरू हो जाती है। इस उम्र तक तो हम इसके इधर जो है वो खेलने में और खाने में अपना समय बिताते हैं, लेकिन ये जो आती है 15 के बाद वाली लाइन यूं, और यह आती है 29 साल तक, यानी 29 ईयर तक। तो ये जो 15 से 29 ईयर तक जो चलती है उम्र, वो एक जोश और एक जुनून और एक जज्बे के लिए उम्र मानी जाती है। अगर बेटा इसी उम्र में कुछ तुमने कर लिया तो समझ लो कर लिया, वरना इसके बाद इंसान जो होता है उसके अंदर की जो रूह होती है, जो जमीर होता है, तो वो जो है ना बूढ़ा होने लगता है। क्योंकि अभी तो यहाँ पे 15 से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 ऐसे गिनती शुरू होती है। लेकिन जब इंसान 30 साल क्रॉस कर जाता है तो उसकी गिनतियाँ जो है वो यूँ शुरू होती हैं, 99, फिर 98, फिर 97, फिर इसी तरीके से आते आते और वो बुजुर्ग हो जाता है और जीरो हो जाती है। उसके अंदर कोई शक्ति और कोई जुनून और किसी प्रकार का नया कार्य करने का जोश नहीं मिलता है, जोश नहीं पैदा होता है। तभी आप लोगों ने अचानक अपने से बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं, यानी ना बुजुर्ग हों लेकिन 30-40 साल की उम्र के हमारे माँ बाप होते हैं, तो अक्सर हमको टोका करते हैं कि बेटा ये तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन हमको लगता है कि हम कर लेंगे, हमको लगता है कि हम कर लेंगे, लेकिन घर के मना करते हैं कि नहीं नहीं तुम गाड़ी भी नहीं चलाओगे। और 4 लोग और मिलते हैं बड़े और बूढ़े, बोलते नहीं तुम गाड़ी नहीं चलाना, अभी तुम्हारे पैर नहीं लग रहे सही है, तुम चला नहीं पाओगे, गाड़ी मत चलाइएगा। लेकिन हमारा मन क्या होता है कि अरे इसमें होता क्या है यार, इसको तो हम चला ही लेंगे, साइकिल चला ले रहे हैं तो इसको तो खाली रेस खींचना है बस और हम चला लेंगे। तो आपकी शक्तियों को, आपके जुनून को आप खुद जान रहे हो, ना कि आपका कोई दूसरा मिलने वाला, घर का, परिवार का, रिश्तेदार, दोस्त कोई नहीं जानता, लेकिन आप अपनी शक्तियों को, अपनी क्षमताओं को जानते हो। तो अगर आपके अंदर वाकई में कोई शारीरिक और मानसिक शक्तियां हैं, तो आपको लगता है कि वो शक्ति आपके अंदर है, तो आप उसको छिपाएं मत, दबाएं मत, उसका दमन मत होने दें, उसका दम मत उठने दें, उसको ऊंचे ले जाइए, उसको सभी प्रकार की अड़चनों को तोड़ के, सारे बंधन छोड़ के आपको सीधे सीधे अपने उस जोश में, जुनून में लग जाना है जो आप करना चाहते हो। और आज का जो सफल होने का मकसद होता है, तो वो सफल होने का मकसद सीधा सीधा एक ही चीज से रखा जाता है, और वो चीज है पैसा। यानी कि आप पैसे वाले इंसान बन जाओ, आपके
आपके अंदर पैसे कमाने का हुनर मिल जाए, आपके घर में पैसा आने लगे, जेब आपकी भर जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, 4 व्हीलर कार मारुति से आप चलने लगो, बड़ा अच्छा मोबाइल रखने लगो, तो आप क्या समझोगे अपने आप को? सफल। यानी कि सारी सुख सुविधाएं आपको अगर मिल जाएं आपकी ज़िंदगी में, तो आप अपने आप को कहोगे सफल, कि मैं सफल हो गया हूँ। तो सारा दारो मदार पैसे के ऊपर डिपेंड होता है। देखिए, जो हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं वो हम इसलिए नहीं करते हैं कि हमको नौकरी मिले, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नौकरी नौकर कब तक सरकार बना के रखेगी? कितनों को सरकार देगी खाना? कितनों से काम लेगी सरकार? एक लिमिट होता है, एक उसका भी एक बाउंड्रेशन होता है, एक उसका एक सीमा रेखा होती है। तो हम पढ़ाई करते हैं तो इस लिहाज से ना करें कि हमको नौकरी मिलेगी और हम नौकरी करेंगे, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। अगर कहीं बाय द वे हमारे किस्मत में है, हमारे नसीब में है, तो हमको नौकरी मिल जाएगी, तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तब भी हम पढ़ाई हम इसलिए करें कि हम आगे कुछ होशियार बन जाएंगे, आगे हम कुछ अपना व्यवसाय कर पाएंगे, आगे कोई हम अपना बिजनेस कर लेंगे, आगे हमको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, आगे हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले बन जाएंगे। तो हमको पढ़ाई तो इस नियत से करनी है कि हमारे अंदर का जो जाहिलियतपन है वो ख़त्म हो जाए, यानी वैज्ञानिक ढंग से सारे काम हो, वैज्ञानिक को मानने वाले, वैज्ञानिक ढंग से हमारा खान पान हो, वैज्ञानिक ढंग से हमारा रहना सहना हो, और विज्ञान को हम समझें कि क्या होता है विज्ञान और क्या होता है ज्ञान, इन सब चीज़ों को समझें। तो इसलिए हमारे लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर आप पढ़े लिखे होंगे, आपको ज्ञान होगा, तो वो आपका ज्ञान कहीं कभी भी जाया नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी नस्ल होगी, आपका परिवार आएगा, आपका बच्चे होंगे, तो आपके जब बच्चे होंगे तो आप उनकी अच्छे से परवरिश कर सकोगे। इसलिए आप पढ़ाई करो, आप इसलिए पढ़ाई करो कि आपके अपने बच्चे जब होंगे तो वो उनको आप सही रास्ता दिखा सकोगे, सही मार्गदर्शन दिखा सकोगे, उनकी हर बात को समझोगे, हर बात को सीखोगे, हर बात से उनके आप जो रूबरू होगे। तो इसलिए पढ़ाई करना। तो हमें सीधे सीधे हम पॉइंट पे आते हैं कि हमको सफल होना है, और सफल का एक ही मतलब है, सफल होने का एक ही मतलब है कि हमारे अकाउंट में पैसा आ जाए और हम अमीर आदमी बन जाएं, तो हम अपने आप को सफल व्यक्ति मान लेंगे। लेकिन ये सत्य है, इसमें कोई दो प्रकार की भ्रांतियाँ नहीं हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो लोग आपको सलाम भी ठोकेंगे, आपको अभिवादन भी करेंगे, आपसे नमस्ते भी करेंगे, लेकिन यही उम्र, इसी उम्र को अगर हमने फोन पे खर्च कर दिया, इसी उम्र को यानी 15 साल से 32 साल तक अगर हमने इसी उम्र को अगर खपित कर दिया फोन के माध्यम से, इंटरनेट की गलत चीज़ों को सर्च करने के माध्यम से, बुरे दोस्तों के साथ में बैठक के माध्यम से, और तमाम तरीके के खेल कूद के माध्यम से हमने अपना वक्त अगर जाया कर दिया, ख़त्म कर दिया, तो समझ लो तुम ना तो तुम्हारे पास पैसा आ सकेगा और ना तुम सफल हो पाओगे। बस फोन रहेगा और तुम्हारी उम्र रहेगी, यानी तुम बढ़ते तो चले जाओगे और खजूर के जितने हो जाओगे, लेकिन खजूर का कोई मतलब नहीं है। यानी खजूर के बढ़ा तो बढ़ा क्या बढ़ने से हुआ, खजूर जो कि किसी को छांव भी नहीं दे सकता। तो इतना हमको केवल बड़े नहीं होना है, हमको बढ़ नहीं जाना है। हमको बढ़ चढ़ के मोटे तगड़े होने का मतलब ये नहीं कि हम सफल हो गए, हम बड़े हो गए। नहीं, हम बड़े नहीं हुए। वो बड़े वो उस तरीके से हो गए जैसे खजूर का पेड़ होता है और वो बड़ा होता है, इसलिए वो बड़ा ही है सिर्फ,
ना उसका मतलब है छाया देने का और ना मतलब है उसके पेड़ होने का, बस बड़ा हो गया। चलिए ये बात हो गई। तो हमको पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसे का मूल्य हम समझ रहे हैं, क्योंकि आज के आधुनिक युग में आज पैसे ही हर जगह बोलबाला होता है। आप पैसा कहीं भी जाइए वहाँ पे आपको पैसे की बात की जाती है। चाहे तो आप शहर में जाओगे ना, तो जो पानी नहाने का पानी होता है, जो हम लोग यहाँ अजर्रा धड़ल्ले से नल खोल के टंकी बहा के चलाते हैं पानी, वही पानी दोस्तों दिल्ली में नहाने के लिए, मुंबई में और अन्य तमाम दुनिया के तमाम देश हैं, वहाँ पे मोल खरीदा जाता है और उसका मूल्य होता है, वो एक कतरा पानी का खरीद के लाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पानी जो है वो अफरात है, पानी का कोई मूल्य नहीं। तो इसलिए हम मूल्य अपना समझें। इसी तरीके से हमारा कहने का अर्थ और आशय यही है कि हम अपनी उम्र की, हम अपने समय की, हम समय की अपना मूल्य समझें। अगर हमको ये समय दिया गया है, कुदरत ने हमको समय दिया है, तो इसका हम मूल्य समझें। और 15 साल से 32 साल की उम्र में जिस डायरेक्शन में हमने चलना शुरू कर दिया, जिस डायरेक्शन का मतलब होता है कि जिस रास्ते पे चलना शुरू कर दिया और चलते रहे और सपना संजो लिया, खुली आंखों से सपना देख लिया कि नहीं हमको ये करना है। तो मैं बता दूं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था अपने वाक्य द्वारा, मैंने खुद अपने कानों से सुना था, उन्होंने टीवी में कहा था कि मान लो अगर तुम सच्चे दिल से और चाहते हो कि मैं एक अपना पक्का मकान बनाऊंगा, ये ठान लेते हो, ये निश्चय कर लेते हो, तो जाइए, वो पक्का मकान आपका जरूर बनेगा। मगर कब बनेगा, कैसे बनेगा, ये नहीं पता। लेकिन आपने अगर ठान लिया है कि मेरा पक्का मकान बनेगा, बनाऊंगा मैं, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपका पक्का मकान बनकर तैयार होगा और आप रहेंगे भी उसमें। लेकिन बस क्या है ना कि आपके विचार जो हों वो सुलगते हुए विचार हों, वो बिल्कुल सुलगते हुए विचार हों। ऐसा नहीं कि हमने बस मन में सोच लिया कि ये हम कर लें, ये हो जाए, ऐसे नहीं होगा। हमको उसके लिए प्रयत्न भी करना होगा, उसके लिए मेहनत भी करनी होगी। देखिए, सफल होने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफल होने का कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। यानी हमको अगर कहीं अपने डिस्ट्रिक्ट में जाना है तो एक रास्ता है और मैं चाहूँ कि उसको 2 मिनट में पार कर लूँ और चला जाऊँ, तो ऐसा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है सफल होने के लिए। सफल होने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी आपको चढ़ना है और धीरे धीरे समय के साथ साथ आपको आगे बढ़ना है और उसके बाद फिर आपको सफल होना है। तो हम ये जो है एक अपने मन में जो छोटी सी ये उम्र होती है, जो 15 साल से, मैंने फिर बताया, अभी बता चुका हूँ कि 15 साल से 29 साल तक की उम्र जो होती है वो ऐसी उम्र होती है कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप जो है ना 15 साल की उम्र से 29 साल की उम्र तक कुछ भी कर सकते हो। इतनी शक्तियाँ होती हैं, इतना पावरफुल आपका माइंड होता है, इतने आपके जोश होते हैं, इतना आपका जुनून होता है और इतना तुम्हारे अंदर कुछ करने का शौक भी होता है। देखिए, जब आप बच्चे होते हैं ना छोटे से, तो जब आपके पापा, आपके फादर, आपके माँ, पिताजी बाजार जाते हैं तो आप बोलते हो ना कि साथ में मैं भी चलूँगा, और ये सोचते हो कि मैं बाहर जब हो जाऊँगा तो बाजार जाया करूँगा। तो यानी कि हम लोग वही कुछ करना चाहते हैं जो लोग हमारे घर के लोग करते हैं, बड़े बूढ़े करते हैं। तो हम लोग भी वही, बच्चे लोग भी वही करने के लिए सोचते रहते हैं, उनका अनुयायी बन जाते हैं। बच्चे जो होते हैं अपने माँ बाप के और लोगों के अनुयायी होते हैं, उनसे सीखते हैं,
उनसे समझते हैं सारी बातें। लेकिन इसके अलावा दूसरी बात ये है कि अगर इस उम्र में आपने एक अपना लक्ष्य बना लिया, क्या बना लिया? लक्ष्य। अगर आपने लक्ष्य बना लिया कि हमको 15 साल की उम्र से 29 साल की उम्र तक हमको ये मुकाम हासिल करना है, क्योंकि बिना जिंदगी में बिना उद्देश्य के, बिना लक्ष्य के जीवन बेकार है, जीवन निराधार है। जिसके दिमाग में, जिसके दिल में कोई ख्वाब ही न हो, जिसके दिल में कोई ख्वाब ही न हो, तो उसका जीने का मतलब ही क्या हुआ? वो तो ऐसा सफ़र हुआ जैसे मान लो कि हम कार में बैठ गए और ड्राइव करने लगे, यानी उसको गाड़ी को चलाने लगे और चलाते चलाते जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी मंजिल कौन सी है, किस जगह हमको जाना है। बस हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो उस चीज़ को, सफ़र करने को सफ़र नहीं माना जाता। लेकिन वही हम एक गाड़ी में बैठते हैं और हमारा लक्ष्य होता है, हमारा लक्ष्य होता है कि हमको अपने फला दोस्त के घर पे जाना है, तो सीधे हमारा एक लक्ष्य हो गया और हम उस गति से जाएंगे, उस तेजी के साथ जाएंगे, उस स्पीड के साथ जाएंगे और हमारा माइंड सीधे रहेगा कि मुझे अपने दोस्त के घर जाना है। तो एक ड्राइव हो गई, एक सफ़र हो गया बिना किसी मंजिल के जाने के लिए, तो उसका कोई सफ़र का मतलब नहीं है। लेकिन एक जो है वो अपने दोस्त के घर जा रहे हो, उसका एक मतलब हो रहा है। तो लक्ष्य जो है, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य विहीन जो होता जीवन, वो बिल्कुल निराधार है, वो उसका मतलब नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। और जब हम कुछ ठान लेते हैं कि नहीं हमको कुछ करना है बड़े होके, हमको यार जो वो नहीं करना जो हमारे पापा कर रहे हैं, हमारे मम्मी कर रही हैं, हमको वो नहीं करना, हमको कुछ बड़ा बनना है, हमको कुछ डिफरेंट होना है, हमको कुछ उनसे अलग होना है, उनसे ही क्या समाज से होना है अलग, हम उस समाज से क्या पूरी दुनिया से अलग होना है, हमको कुछ अलग बनना है। तो अगर ठान लोगे ना तो तुम आहिस्ते आहिस्ते जो है कोशिश करोगे और एक दिन देखोगे ना कि आप कामयाब हो जाओगे, चाहे जो क्षेत्र ले लो। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि हम उम्र के हैं, जो नौजवान हैं, वो बिना लक्ष्य के अपनी ज़िंदगी को मत जिए, बिना लक्ष्य के ज़िंदगी को जीना बंद करें। क्योंकि ऐसे ही सांस लेना और सांस छोड़ना कोई मकसद नहीं, कोई मतलब नहीं। हम सांस क्यों ले रहे हैं और हम सांस क्यों छोड़ रहे हैं, उसका मतलब होना चाहिए। सांस हम इसलिए ले रहे हैं कि हम जिंदा रहें, सांस हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि हमारे अंदर की जो खराब गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो निकल जाए। तो हमारे जीने का मकसद होना चाहिए कि हम बड़े होकर करेंगे क्या, बड़े होकर हम बनेंगे क्या। अगर बड़े होकर हम कुछ बनना चाहते हैं तो हमको आज ही खुली आंखों से एक सपना देखना होगा। और अगर आपने सपना वो देख लिया, वो सपना देख लिया और आपने वाकई में सच्चे दिल से आप उसी चीज़ को अपना ओढ़ना और बिछौना बना लिया, तो मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं वादा करता हूँ, मैं इस चीज़ पे इत्तेफाक रखता हूँ कि आपको कोई वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपके सफलता कदम चूमेगी और आप कामयाब हो जाएंगे। तो साथियों, इसके लिए आपको दृढ़ निश्चय करना चाहिए और दृढ़ निश्चय जब होगा आपका तो आप ना सक्सेस हो जाओगे, सफल हो जाओगे। और सफल होने के बाद फिर आपके सफलता आपके कदम चूमेगी। तो हमको ना 15 साल की उम्र से 29 साल की उम्र तक इतने एक प्रकार से अपने शक्ति को एक आकार देना है, एक शक्ति को अपनी रूपांतरित करना है। और जब हम रूपांतरित कर लेंगे एक जगह पे, एक रास्ते पे, तो उसका एक परिणाम निकल के आएगा, उसका एक निष्कर्ष निकल के आएगा। और उसका जब रिजल्ट निकल के आएगा वो तो रिजल्ट वो पास का होगा दोस्तों।
और पास होने के साथ साथ फर्स्ट डिवीज़न का होगा। तो आपको अपने मन में बिल्कुल सोच लेना है कि हमको फला काम करना है बड़े होके। हमको वो काम नहीं करना है जो हमारे घर के, हमारे गांव के, हमारे समाज के लोग करते हैं। तुमको जिस चीज़ में रुचि हो, जिस चीज़ में आपको अच्छा लगे, मज़ा आए, वो काम करना शुरू करो। क्योंकि जब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, और जब मज़ा आएगा तो आप उसको कब कर लिए, कितनी देर में समय बीत गया आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप बेमन का काम करोगे, अगर बताए हुए लोगों से काम करोगे कि फला का लड़का फला काम कर रहा है, वो तुम भी करो, अब उसमें तुम्हारा मन लगे या ना लगे, लेकिन तुमने भी शुरुआत कर दी वो काम करने की, तो ये ज़रूरी नहीं कि तुम भी वो सफल हो जाओ। क्योंकि वो तो मन से कर रहा है, लेकिन आपका मन उस काम में नहीं लग रहा। तो आपको वो काम चुनना है, आपको वो पेशा चुनना है, आपको वो प्रोफेशन चुनना है जिसमें आपको मन लगे, जिसमें आपको मज़ा आए। जब मज़ा आता है ना तो हमारा समय कितनी जल्दी बीत जाता है पता ही नहीं चलता। इसीलिए बता दूं कि जो दुख की घड़ियाँ होती हैं वो बहुत धीरे धीरे चलती है, यानी जो दुख की जो घड़ी होती है उसकी सुई बहुत धीरे धीरे चलती, ऐसा हमें अनुभूति होता है। और जब खुशी आती है तो वो कब समय चक्कर ऐसे काट लेता है हमको पता ही नहीं चलता है। तभी देखते हो, हमको याद है कि जब हमारा बचपन में हमको कभी फोड़ा फुंसी निकलता था तो तब दवाइयाँ नहीं होती थी, इंजेक्शन नहीं होता था, डॉक्टर नहीं होते थे। तो जब रात में दर्द होता था तो इतनी बड़ी रात होती थी, इतनी बड़ी रात लगती थी कि कुछ पूछो ही नहीं, लगता था कि एक रात नहीं पूरा पहाड़ हो गया है, इतनी बड़ी रात। और जब खुशी की रात होती है तो कुछ पता ही नहीं चलता कितने जल्दी टाइम पूरा हो गया और कितनी जल्दी समय पूरा हो गया, और हमें वक्त का पता ही नहीं चलेगा। तो आपको काम वही करना है जिस काम में आपकी रुचि हो, आपको सिर्फ और सिर्फ वही काम करना है।